हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो चलिए अपनी इस यात्रा के अगले भाग में चलते हैं। पिछले भाग में अपन ने जैसलमेर के किले में जो मंदिर स्थित है यानी हिंदू मंदिर स्थित है उनकी यात्रा की थी। अपनी यात्रा के इस भाग में अपन जैसलमेर के किले में जो जैन मंदिर स्थित है उनकी अपन यात्रा करेंगे। जैसलमेर के किले में 7 जैन मंदिर स्थित हैं। उन 7 जैन मंदिरों के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, अपनी इस यात्रा में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले की वीडियोज में मैंने बताया है कि जैसलमेर का जो किला है वह जीवित किला है। जीवित किला होने का मतलब ये है कि जैसलमेर के किले में वर्तमान समय में भी जो जिले की जनता है या फिर राज्य की जनता है वह निवास करती है, जो काफी पुराने समय से चला आ रहा है। जो जैसलमेर का किला है इसके अंदर जो जनता निवास करती है उसमें अधिकांश प्रतिशत ब्राह्मणों का या फिर राजपूतों का है। अब बात यह आती है कि जब किले में ब्राह्मण और राजपूत जनता निवास करती है तो किले में जैन मंदिर कहां से आए। तो इसके पीछे जो कहानी है वह कुछ इस प्रकार है। इससे पहले इस राज्य के जो जैन मंदिर है वह लोद्रवा गांव में हुआ करते थे। लोद्रवा जिसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, जैसलमेर के पास पड़ने वाला स्थान है। वहां पे जैन धर्म के लोग रहा करते थे तथा वे अपना व्यापार किया करते थे। वहां पे जैन मंदिर हुआ करते थे। बाद में होता क्या है कि लोद्रवा में बाह्य आक्रमण होते हैं और इन आक्रमणों में जो लोद्रवा के जैन मंदिर हैं वो ध्वस्त कर दिए जाते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। जब जैन मंदिर वहां पे टूट जाते हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। जब लोद्रवा में जो जैन मंदिर है उनको तोड़ दिया जाता है, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है, तो वहां के जैन धर्म के जो लोग हैं वह जैसलमेर के महारावल के पास आते हैं और इनके पास आके विनती करते हैं कि उनको जैन मंदिर बनाने के लिए किले में जगह दी जाए, जमीन दी जाए। तो जो महारावल हैं वो इस बात से एग्री कर जाते हैं और उन जैन व्यापारियों को या फिर उन जैन धर्म के लोगों को वहां पे मंदिर बनाने के लिए जगह देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वहां पे जैन मंदिर बनाए जाते हैं। अब इन जैन मंदिरों के बारे में बात करने से पहले अपन जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जो जैन धर्म है इसमें जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान होते हैं उसी प्रकार से जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिनमें पहले जो तीर्थंकर थे वे थे ऋषभनाथ जी, जिनको आदिनाथ जी भी बोला जाता है। कहा जाता है कि ये जो आदिनाथ जी हैं जो पहले तीर्थंकर थे, इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी थी। उसके बाद इस प्रकार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 24वें जो तीर्थंकर थे, अंतिम जो तीर्थंकर थे वे थे भगवान महावीर स्वामी, जिनको इनका अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, बोला जाता है। अब इन 24 तीर्थंकरों में से जैसलमेर के किले में 7 तीर्थंकरों के मंदिर बने हुए हैं, जिनमें ऋषभनाथ जी का मंदिर यहाँ पे है, संभवनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है, शांतिनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है, शीतलनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है, चंद्र प्रभु जी का यहाँ पे मंदिर है, कुंथुनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है और पार्श्वनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है। इस प्रकार से इस किले में कुल 7 जैन मंदिर स्थित हैं। इन 7 मंदिरों में जो 2 मंदिर हैं जिनमें ऋषभनाथ जी का और चंद्र प्रभु जी का जो मंदिर है वह अलग स्थित है, तथा जो 5 अन्य मंदिर हैं वो एक ही कॉम्प्लेक्स में यानी एक ही प्रांगण में वो मंदिर स्थित है। आगे बढ़ने से पहले हम इन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो ये जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं इनकी जो मूर्तियां हैं वह देखने में लगभग समान दिखाई पड़ती हैं, समान प्रतीत होती हैं। तो इनको देखने मात्र से पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए, होता क्या है कि इन मूर्तियों के नीचे इनका जो पर्टिकुलर सिंबल होता है, यानी प्रत्येक तीर्थंकर का एक पर्टिकुलर सिंबल यानी एक प्रतीक होता है, वो अंकित किया जाता है, जिसके माध्यम से पहचाना जाता है कि यह फला तीर्थंकर की मूर्ति है। अब इन प्रतीकों के बारे में जैसे जैसे अपन मंदिरों में चलेंगे उस प्रकार से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अपन सबसे पहले चलते हैं जैसलमेर के किले में जो ऋषभ देव जी का मंदिर है, यानी आदिनाथ जी का जो मंदिर है वहां पे। ये जो ऋषभ देव जी हैं इनको आदिनाथ जी भी बोला जाता है और ये जैन तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे। इनका ये मंदिर है, इन्हीं को समर्पित यह मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर का जो निर्माण है वह 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और इस मंदिर में जो मूर्ति है यह जैन समुदाय की सबसे प्राचीनतम मूर्तियों में से एक मूर्ति है। अब गर्भगृह में जो मूर्ति रखी गई है उस मूर्ति के नीचे बेल का सिंबल अंकित किया गया है, यानी बेल का प्रतीक वहां पे उकेरा गया है, जिसको देखकर अपन पहचान सकते हैं कि ये जो मूर्ति है यह आदिनाथ जी की या फिर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। क्योंकि जैन धर्म में ऋषभ देव जी का जो सिंबल माना जाता है वो बेल को माना जाता है, तो इसलिए ऋषभ देव जी की मूर्ति के नीचे बेल का अंकन किया गया है। अब अपन चलते हैं आदिनाथ जी के मंदिर के पास में स्थित है चंद्र प्रभु जी का मंदिर, उस मंदिर की अभी अपन यात्रा करते हैं। देखिए, ये जो चंद्र प्रभु जी हैं इनको जैन धर्म का 8वां तीर्थंकर माना जाता है और इस मंदिर का जो निर्माण है वह सन 1509 ईस्वी में बिदा नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में तकरीबन 1645 मूर्तियां हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं और मंदिर में
बहुत ज्यादा नक्काशी और कारीगरी की गई है, बहुत ही बारीक कारीगरी यहाँ पे की गई है, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। इस पूरे मंदिर में बहुत ही शानदार काम किया गया है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध करता है, आकर्षित करता है। अब चंद्र प्रभु जी का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह चंद्रमा होता है, यानी इनके मूर्ति के नीचे चंद्रमा की आकृति उकेरी गई है, जिसको देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये चंद्र प्रभु जी की मूर्ति है। अब आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी और चंद्र प्रभु जी का जो मंदिर है वह अलग सेपरेट बना हुआ है, यानी दोनों मंदिर पास पास बने हुए हैं, और बाकी के जो 5 अन्य तीर्थंकरों के जो मंदिर हैं वह अलग एक ही प्रांगण में यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 7 मंदिर हैं, इन 7 मंदिरों में कुल 6666 मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनमें जैन धर्मों के तीर्थंकरों की यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं, हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं, पशु पक्षियों की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगती हैं और एकदम से अविश्वसनीय कारीगरी लगती है। अभी अपन चलते हैं आगे वाले प्रांगण में, जहाँ पे एक ही प्रांगण में 5 तीर्थंकरों के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला मंदिर आता है वह संभवनाथ जी का मंदिर आता है। ये जो संभवनाथ जी हैं ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर माने जाते हैं, या फिर ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। मंदिर निर्माण की जो नींव है वह 1494 ईस्वी में रखी गई थी, और मंदिर में जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1498 ईस्वी में करवाई गई थी। जो मंदिर का निर्माण है वह हेमराज पूना नामक व्यक्ति ने करवाया था, और मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी वह जीनभद्र सूरी जी ने करवाई थी। अब संभवनाथ जी हैं, इनका जो प्रतीक होता है वह घोड़ा होता है, यानी इनकी मूर्ति के नीचे जो प्रतीक बना हुआ है, जो सिंबल उकेरा गया है वह घोड़े का सिंबल उकेरा गया है, जिसको देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है यह संभवनाथ जी की मूर्ति है। मंदिर देखने में काफी खूबसूरत है, काफी सुंदर मंदिर है, बारीक काम मंदिर में किया गया है, जो देखने वालों को मंदिर के जो कारीगर हैं उनकी श्रेष्ठता का विश्वास या फिर प्रमाण दिलाता है। अब ये जो संभवनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर के नीचे भूमिगत तौर पे पुस्तकालय बनाया गया है। पुस्तकालय का नाम है जीनभद्र सूरी पुस्तकालय। पुस्तकालय में बहुत ही पुराने समय की किताबें रखी गई हैं, पुराने समय की कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, जिसके बारे में अपन आगे अन्य किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी अपन चलते हैं अगले मंदिर में, जो कि शीतलनाथ जी का मंदिर है। ये जो शीतलनाथ जी हैं ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर माने जाते हैं। मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है वह स्वयं शीतलनाथ जी की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये पंचधातु से बनी हुई मूर्ति है, जो देखने में काफी सुंदर मूर्ति है। हालांकि ये जो मंदिर है ये अन्य मंदिरों की तुलना में थोड़ा छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन काफी सुंदर मंदिर है। अब शीतलनाथ जी का जो प्रतीक होता है वह कल्प वृक्ष होता है, यानी शीतलनाथ जी की मूर्ति के नीचे कल्प वृक्ष की आकृति है वह उकेरी गई है, जिसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये शीतलनाथ जी की मूर्ति है। अभी अपन चलते हैं अगले मंदिर में, जो कि शांतिनाथ जी का मंदिर है। ये जो शांतिनाथ जी हैं ये जैन धर्म में 16वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इस मंदिर का भी जो मुख्य आकर्षण है वह शांतिनाथ जी की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये अष्ट धातु से यानी 8 धातुओं से मिलकर बनाई गई मूर्ति है, जो दिखने में काफी सुंदर लगती है। मंदिर का निर्माण लगभग 1536 ईस्वी में करवाया गया था। 2 व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे खेता तथा दूसरे व्यक्ति थे पांचा। इन दोनों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जीन समुद्र सूरी जी ने करवाई थी। इस मंदिर में एक पत्थर का ब्लॉक लगा हुआ है, उस ब्लॉक पर 108 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जो दिखने में अविश्वसनीय और काफी सुंदर लगती हैं। अन्य मंदिरों की भांति ही इस मंदिर के खंभों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियां उकेरी गई हैं, कारीगरी की गई है, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, मादा नर्तकियों की मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगती हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां एक साथ लगी हुई यहाँ पे मिलेंगी, जो इस मंदिर को विशेष बनाती है। अब शांतिनाथ जी का जो प्रतीक माना जाता है वह हिरण को माना जाता है, यानी ये जो शांतिनाथ जी की मूर्ति है इस मूर्ति के नीचे हिरण की आकृति उकेरी गई है, जिसको देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है यह शांतिनाथ जी की मूर्ति है। अभी अपन चलते हैं अगले मंदिर में, जो कि है कुंथुनाथ जी का मंदिर। कुंथुनाथ जी के मंदिर में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कुंथुनाथ जी का मंदिर है और शांतिनाथ जी का मंदिर है ये ऊपर नीचे बने हुए हैं, यानी शांतिनाथ जी का मंदिर है ये ऊपर बना हुआ है और कुंथुनाथ जी का जो मंदिर है ये नीचे बना हुआ है। ये जो कुंथुनाथ जी हैं ये जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनको समर्पित ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भी सन 1536 ईस्वी में खेता तथा पांचा द्वारा करवाया गया था, और इस मंदिर में जो कुंथुनाथ जी की मूर्ति है उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जीन समुद्र सूरी जी ने करवाई थी। और इस मंदिर की जो खास बात है वह यह है कि इस मंदिर में जैन धर्म की जो पौराणिक कहानियां हैं
उनको दर्शाती हुई मूर्तियां लगाई गई हैं, जो देखने में काफी सुंदर मूर्तियां हैं। अब बात करते हैं कुंथुनाथ जी के सिंबल की, यानी कुंथुनाथ जी के प्रतीक की। तो कुंथुनाथ जी का जो प्रतीक है वह बकरे को माना गया है, यानी कुंथुनाथ जी की जो प्रतिमा लगी हुई है उस प्रतिमा के नीचे बकरे की सिंबल को या फिर बकरे की आकृति को यहाँ पे उकेरा गया है, जिसको देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये कुंथुनाथ जी की मूर्ति है। अब चलते हैं किले के अगले जैन मंदिर में, यानी अंतिम जैन मंदिर में, जो कि समर्पित है पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी हैं, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनकी प्रतिमा की खास बात ये होती है कि इनकी प्रतिमा में इनके सर के पीछे स्नेक बना हुआ होता है, यानी सांप बना हुआ होता है, जिसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि ये पार्श्वनाथ जी हैं, यानी ये जो प्रतिमा है ये पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है। और इनका जो सिंबल है यानी इनका जो प्रतीक है वह भी सांप को माना गया है। और इनकी प्रतिमा के नीचे भी सांप का अंकन किया जाता है, सांप की आकृति को उकेरा जाता है, जिसको देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। हालांकि ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि 1152 ईस्वी के आसपास एक आक्रमण में यह मंदिर नष्ट हो गया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद सन 1459 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर के बाहर एंट्रेंस पे तोरण लगा हुआ है। तोरण जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, द्वार को तोरण बोला जाता है, जो कि काफी सुंदर है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। तोरण के जो स्तंभ है वहां पे बारीक कारीगरी की गई है, अनेक अनेक प्रकार की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं तोरण के स्तंभों पर, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। सन 1459 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद उत्तरोत्तर अन्य के सालों में, आगे के सालों में मंदिर में और बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए गए थे, जिसके बाद ये जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अब मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ जी की जो मूर्ति है वह बालू रेत की बनाई गई मूर्ति है और उस बालू रेत की मूर्ति पर मोती के पानी का लेप किया गया है, जिसके बाद से ये जो मूर्ति है ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है, बहुत ही आकर्षक मूर्ति दिखाई पड़ती है। अब यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि ये जो जैन धर्म है इसमें दो पंथ होते हैं। पहला पंथ होता है श्वेतांबर और दूसरा पंथ होता है दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं इनकी जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों की जो आंखें होती हैं वह खुली हुई होती हैं, यानी नेत्र इनकी मूर्तियों में दर्शाए जाते हैं। और जो दिगंबर होते हैं इनकी जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों में नेत्र नहीं दर्शाए जाते, यानी इनकी जो आंखें होती हैं इन प्रतिमाओं में वो बंद आंखें दर्शाई जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर किले में जितने भी जैन मंदिर हैं उन जैन मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में नेत्र दर्शाए गए हैं, यानी उनकी जो आंखें हैं वह दर्शाई गई हैं, उनके नेत्र खुले हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर किले में जितने जैन मंदिर हैं उन सभी जैन मंदिरों में जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उन सभी प्रतिमाओं में जो नेत्र हैं उनको दर्शाया गया है, यानी उनके जो नेत्र हैं, प्रतिमाओं के जो नेत्र हैं वह खुले हुए दर्शाए गए हैं। यानी इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, ये जो प्रतिमाएं हैं, ये श्वेतांबर पंथ की प्रतिमाएं हैं। और इसी के साथ अपनी इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो जानकारी है वह अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।